नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां नागपुर में ऐतिहासिक महल क्षेत्र में रविवार को पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि मराठा साम्राज्य के सबसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 393वीं जयंती है। देश भर में राष्ट्र के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र ना तो दिल्ली की गद्दी के आगे झुका था और ना ही अहंकारी अंग्रेजों के आगे। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी में दुर्ग में जाकर जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर जन्मे शिवाजी राजे भोसले या शिवाजी को मराठा साम्राज्य का सबसे महान योद्धा माना जाता है। हर साल 19 फरवरी को मराठा राजा की जयंती को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र और देश के बाकी अन्य हिस्सों में शिव जयंती बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। और शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम छीनने के बाद बीजेपी और शिंदे गुट पर उद्धव गुट के हमले लगातार तेज हो गए हैं। इस सियासी दंगल में अब संजय राउत ने भी एंट्री कर ली है और उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की भारी भरकम डील हुई है। अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीने में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अंतर्गत आने वाले आष्टी तालुका के अंतर्गत शेव गांव में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन दोनों युवकों के ऊपर आरोप है कि इन दोनों ने अहमदनगर जिले के शेव गांव में एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 2 नाबालिग लड़कियों को 9 फरवरी को शादी करने का झांसा दिया था। जिसके बाद जब वो उस लड़की स्कूल से पढ़कर वापस लौट रही थी तो दोनों युवकों ने मिलकर उस नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर भागने की तैयारी थी। इसी के बाद लड़की के घर वालों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत एक्शन लिया और 17 फरवरी के दिन राज्य के बीड जिले से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस थाने में 9 फरवरी 2023 सुबह स्कूल के लिए घर से निकले हुए 2 इयत्ता 9वीं में पढ़ने वाले 2 लड़की, अल्पवयीन लड़की, वो गुम हो गई करके उनके रिलेटिव ने मिसिंग दाखिल किया था सेवगांव पुलिस थाने में। और फिरोजाबाद के खैरगढ़ में शांति गांव में भोलेनाथ मंदिर में कई श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। बता दें कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और मंदिर के जानकारों ने बताया है कि महाराज शांतनु ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। मंदिर के पास ही एक किला भी है और यहाँ शिवलिंग की गहराई जानने के लिए कई बार खुदाई भी हो चुकी है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका है कि शिवलिंग जमीन के अंदर कितनी गहराई तक है। इस मंदिर से कई चमत्कार भी जुड़े हुए हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। सावन के सोमवार पर भी श्रद्धालुओं का तांता इस मंदिर में लगा रहता है और मंदिर परिसर के बाहर डॉक्टरों की भी एक टीम लगाई गई थी, जो कि निःशुल्क है। इससे किसी भी श्रद्धालु या कांवड़ यात्री को कोई भी परेशानी अगर होती है तो उसकी निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। यदि हमारी आवाज सुन रहे हो शोरों से आप कौन सी जगह आए हो? शांति नगर। जी, आप ये बताइए, आपने कब से कांवड़ चढ़ाना चालू किया?
क्या वर्ष हो गए आपको? 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष हो गए। आपकी कोई मनोकामना? और 30वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल कोयली बेड़ा के द्वारा कोयली बेड़ा में कामडेटा में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें कामटेड़ा में गुड़ा बेड़ा और कुंटाज के करीबन 350 ग्रामवासी मौजूद रहे। सहायक कमांडेंट के दिशा निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आने वाले गांव के तमाम जो ग्रामीण हैं उनके बीच खेलकूद जैसी क्रिकेट और बैडमिंटन किट, वॉलीबॉल किट, घरेलू सामग्री का वितरण भी किया गया है। और मध्य प्रदेश से खबर है जहां मंदसौर में महाशिवरात्रि को महापर्व के रूप में मनाया गया है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा हुआ दिखा। मंदिर पुजारी ने बताया कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान पशुपतिनाथ महादेव का सुबह 4 बजे से ही विशेष श्रृंगार किया गया है और भक्तों के द्वारा उनके दर्शन किए गए। शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह के रूप में इसे मनाया जाता है और इससे पहले भगवान पशुपतिनाथ को हल्दी मेहंदी लगाई जाती है और आतिशबाजियां की जाती हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। मंदिर परिसर में भी जिला कलेक्ट्रेट और एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिवरात्रि है और आप देखेंगे कि पूरा नगर जो है, बल्कि दूर दूर से लोग भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। ये बहुत ही हमारी प्राचीन परंपरा है महाशिवरात्रि को मनाने की। इस बार हमारा प्रयास ये था कि जो लोगों की आस्था है उसके हिसाब से बेहतर इंतजाम हो और अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शनार्थ पधारें। और आज ही के दिन हमने दीपोत्सव का भी संकल्प लिया है, तो पूरे नगर में दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है, मंदिर प्रांगण में भी मनाया जा रहा है। तथा इनसे प्रार्थना मांग रहे हैं। साथ ही इसके साथ यहाँ पर सायंकाल आज दीपोत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें पूरे नदी के घाट पर दीप लगाए जाएंगे। पूरे मंदिर परिसर को दीप की रोशनी में जगमगाएगा और रात्रि 4 प्रहर में मुख्यतः अभिषेक होंगे और रात्रि 4 महाआरती। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, बता दें कि बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर में हर साल की तरह महाशिवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया गया है। लोग आस्था और मन से मुराद लिए सुबह 4 बजे से ही जल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़े। ये जो भीड़ है मंदिरों के बाहर देखने को मिली है। कहा यह जाता है कि श्रद्धा से मांगी हुई मुरादें इस मंदिर में आकर पूरी होती है। महाशिवरात्रि पर भक्तजनों के द्वारा महाप्रसाद का भी वितरण किया जाता है और एक दिन का भव्य मेला आयोजित होता है। यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कड़ी सुरक्षा रहती है। कार्यक्रम बाबा कालेश्वरनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। बाबा कालेश्वरनाथ सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पीथमपुर में बाबा कालेश्वरनाथ धाम में दर्शन के लिए आता हूँ। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ सभी भक्तों की मान्यता यह है कि जो व्यक्ति पेट दर्द से आदमी से बोलते हैं, 50-60 साल 70 साल का ये कोर्स है, प्रसिद्ध है और स्वयं अपने विराजमान मान्यता है और दूर दूर से आदमी आते हैं जल चढ़ाने के लिए। बहुत प्रसिद्ध है। और अब रुक करेंगे बेमेतरा की ओर, जहां से खबर है कि सहसपुर गांव में स्थित 13वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर से ये मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि शिवलिंग का रंग समय अनुसार बदलता रहता है। मान्यता है कि दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर शिव भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं और विराट महाशिवरात्रि मेला महोत्सव के अवसर पर मंदिर समिति ने त्रिदिवसीय भव्य संगीतमय श्री शिव मानस कथा का आयोजन किया है। यहाँ कथा व्यास श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूज्य स्तुति के पाठ और कथा पाठ किया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं इस समिति ग्राम समिति इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ। इस मंदिर की विशेषता तो बताने को तो बहुत सी है, लेकिन प्रमुख विशेषता यह है कि जो सूर्य किरण है सबसे पहले उसी के ऊपर पड़ता है, जो महादेव है, और अपना जो स्वरूप है 3 बार बदलता है। जी, शासन प्रशासन से क्या सहयोग मिला हुआ है यहाँ पे? शासन प्रशासन के द्वारा तो खूब सहयोग मिल रहा है, लेकिन विवाद की वजह से रुका हुआ है कार्य। हमारा यहाँ विकास की
और शाहजहांपुर से खबर है, जहां मक्सी बाईपास पर इंदौर से गुना की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें टोल टैक्स के एम्बुलेंस के जरिए शाहजहांपुर के जिला अस्पताल लाया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कार में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, अर्चना शर्मा, अरविंद और ऋषि कुमार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से अर्चना शर्मा और अरविंद की इलाज के दौरान मौत हुई है। सभी अशोकनगर जिले के ईसागढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि इंदौर से गुना जा रहे थे। एम्बुलेंस गाड़ी से 4 कानपुर देहात में रात के अंधेरे में खनन कर रहे 2 ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई खनन माफिया मौका देखकर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए हैं और बिना परमिशन के मिट्टी का अवैध खनन चल रहा था। गश्त के दौरान सूचना पर पुलिस ने ट्रैक्टरों को पकड़ा है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर के पास का मामला है। खबर रायबरेली से है, जहां बताया जा रहा है कि पति के साथ जाने से मना करने पर सास बहू का झगड़ा हुआ और बहू ने कांच पीसकर खा लिया है, जिससे कि उसकी हालत काफी गंभीर है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है और यह पूरा मामला गदागंज थाना क्षेत्र के आंबा गांव का है। नाम की पेशेंट आई है 23 साल की, दिन सागौरा से रेफर की हुई है और बाकी उसका हिस्ट्री लेने के बाद यही पता चला, उसने यही बताया कि बल्ब जो होता है उसको पीस कर उसने पी लिया है, करीब 2 घंटे पहले पी हुई है। बाकी उसको थोड़ी प्रॉब्लम है। रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते ग्राम प्रधान की धमकी से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला शिवगढ़ के कसाना गांव का है, जहां पर ग्राम प्रधान कृष्णचंद्र के द्वारा धमकी दी गई और इस धमकी के मामले को बढ़ता देखकर पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह समझौता करवाया। लेकिन प्रधान ने एक बार फिर से युवक को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर युवक ने छत में लगे कुंडे से लटककर अपनी जान दे दी है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि पति की मौत का जिम्मेदार ग्राम प्रधान है और कहा गया है कि ग्राम प्रधान की बार-बार धमकी के कारण उसके पति ने जान दे दी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? मामला साहब ये से भा रहा है कि घर की चलतन पर थोड़ी थोड़ी जगह खातिर के लड़ाई झगड़ा भर रहा है, तो प्रधान अपन समझौता करा दी से दोबारा फिर भवा साहेब प्रधान अपन धमकी हमकी दी से अपन की तुमको हस करोगे वच करोगे और इनके साहेब वही टेंशन कुछ होएगा, न काम करें धंधा करें खाना खाएं, कुछ नहीं करते रहे, ऐसे वैसे बैठ रहा है और उनके टेंशन बस ही रहत रही है। किसको टेंशन हो गई थी? हमें देवर के जो खत्म है मनसरा मामला भया है, ये घर द्वारे के लफड़ा में है, तो यही की चिंता में मेरे पति खाना नहीं खाते रहे। आपके पति का क्या नाम है? मनसाराम नाम है। तो क्या हुआ? तो यही चलते जाएगा और देख ही चले, सब पागल हो गए, खाना निसारे नहीं खाते। मामला भया है, ये घर द्वारे के और बुलंदशहर से ताजा खबर सामने आई है, जहां औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव चरोरा के पास बाइक से घर लौट रहे बाइक सवारों को कैंटर ने टक्कर मार दी। इस दौरान एक युवती समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला घायल हुई है। जानकारी मिलते ही औरंगाबाद थाना प्रभारी ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और तीनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैंटर चालक को भी वाहन समेत गिरफ्तार किया गया है। उधर गुस्साए परिजनों ने बुलंदशहर के काले आम चौराहे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मौके पर पहुंची अनुकृति शर्मा ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया है। आज शाम 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि थाना औरंगाबाद क्षेत्र में एक बाइक और कंटेनर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, एक घायल हुआ है। घायल को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। कंटेनर और कंटेनर के चालक को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर सराय ख्वाजा पुलिस चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर जमकर बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। लड़ाई झगड़ा होता देख लोगों ने बीच बचाव किया,
लेकिन इस बीच एक पक्ष लाठी और डंडे लेकर हावी हो गया। बताया जा रहा है कि किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इन्हें रोका जाए। तस्वीरों में आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसी दौरान दो और लोग मारपीट करते हुए आए और देखते ही देखते ये बवाल कुछ ज्यादा बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और इस दौरान जो वहां पर भीड़ लग गई, लेकिन इन लोगों को हमला करता देख किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ जाकर इन्हें रोक सके। इस झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल के जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कुछ ही देर में इस पूरे झगड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मेरे खेरियामो चौराहे पे मिठाई की दुकान है जहाँ बड़े भैया बैठते हैं और मैं खेरियामो चौराहे बैठता हूँ। वहाँ पड़ोस में अनिल टिंकू ये दारू पिलाते हैं, बेचते भी हैं, साथ में कुछ ऐसी संदी चीज़ें बेचते हैं। कई पुलिस ने मना किया, सिर्फ 3-4 महीने पहले झगड़ा हुआ था, पुलिस को तहरीर दी थी, एसपी साहब को भी भेजा था, उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरवाजे से संपर्क किया, दरवाजे का तुम वीडियो बनाया करो। अभी 4 दिन पहले एक स्कॉर्पियो वाले ने जो अनिल की दुकान में दारू पी रहा था, उसने दारू पी के स्कॉर्पियो वाले और रायबरेली में पहली पत्नी के रहते युवक को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया है। दरअसल जब इस युवक की दूसरी पत्नी की विदाई के लिए ससुराल पहुंचा तो वहां ससुरालियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मामला बछरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पठान गांव का है, जहां पर ब्रजेश कुमार नाम का एक शख्स, उसकी शादी 2013 में हो चुकी थी, लेकिन उनके 2 लड़के भी हैं और पहली पत्नी को बगैर तलाक दिए ब्रजेश कुमार दूसरी शादी करने पहुंचा। दूसरी शादी करने पर युवक ने अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया, जिससे नाराज होकर परिजनों ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी है। मामला ये है कि हमारे पति दुर्गेश कुमार हैं, मतलब ये दूसरी शादी ग्राम पठान गांव, पोस्ट कन्नामा, थाना बछरावा, जिला रायबरेली से कर रहे हैं। जबकि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 10 वर्ष की और एक लड़का है 3 वर्ष का। जबकि अभी हम लोगों का कोई तलाक नहीं हुआ है। अभी एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं, जिसके लिए हम खुद वहाँ पे मतलब हम पुलिस कार्रवाई कानून। भैया ये चीज़ तो हम अंदर ही थे, हम तो उसको लड़की को जेवर पहना रहे थे और जैसे थोड़ा बहुत पहनाया, थोड़ा बहुत वो लड़की की माँ बोली, बहन बोली। इनकी शादी हो चुकी थी, क्या मामला है बताएंगे पूरा? मामला इनकी शादी पहले हुई थी। और इस खबर के साथ ही मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।